यस। हाँ ऑनलाइन कर देंगे। देखिए आज हम हिस्ट्री में क्या चलेंगे, दक्षिण भारत क्या चलेंगे, दक्षिण भारत। सुनिए वो आज से 100 से 250 ईस्वी पूर्व, कब वो 100 से 250 ईस्वी से के मध्य या बीच में या मध्य, क्या वो कोई दिक्कत, मध्य में दक्षिण में 6 से 7, यहाँ तात्कालिक ने बताया, सीधे सीधे मानते 7 राजा कि वो 7 राजाओं का संरक्षण के कवियों के 3 विशाल, मैंने 7 राजा संरक्षण के 3 मैंने वो 3 विशाल सम्मेलन हुआ कवियों का, किसका हुआ, कवियों का। इन सम्मेलन को ही तमिल भाषा में संगम कहते हैं। बहुत संगम में तमिल भाषा को कहा जाता है, क्या वो संगम, क्या है वो तमिल भाषा है, कोई दिक्कत। 3 गो सम्मेलन हुआ था, वह सम्मेलन को तमिल भाषा में क्या कहते हैं, संगम। तो पहले संगम, संगम तो समझ में आ गया होगा वो, संगम, संगम का अर्थ क्लियर हो गया टॉपिक, यहां तो आप लोग क्लियर हो गया। अब वो सुनिएगा, इन्हीं कवियों के द्वारा सभा में कई तमिल साहित्य की रचना भी हुआ। तमिल साहित्य की रचना हुआ, इसे क्या कहा गया, संगम साहित्य कहा गया। क्या कहा गया, संगम साहित्य किया गया। और संगम साहित्य को 3 खंड में बांटा गया। कितने खंड में बांटा गया, 3 खंड में। कोई दिक्कत। अब सुनिए भाऊ, जो भी आप पढ़ाएंगे पहले पहला क्लियर करेंगे, दूसरा क्लियर करेंगे, तीसरा करेंगे, ठीक है। पहला चलते वो क्या, वो प्रथम संगम, कोई दिक्कत। यह वो दक्षिणी मदुरा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने करा था, क्या वो अगस्त ऋषि। इसकी ये कहा हुआ था, मदुरा में। क्या हुआ था, मदुरा में। इसका किसके नेतृत्व में हुआ था, अगस्त ऋषि। ऋषि कैसे लिखते हैं आप लोग, कोई दिक्कत, ठीक हो गया, ठीक है। हाँ चलो जैसे रहा तो चुप रहो, ठीक है, रहने दो, ठीक है भाऊ। इस सम्मेलन में 89, इस सम्मेलन में कितना भाऊ, सम्मेलन में कितने राजा, 89 राजाओं ने भाग लिया था। वर्तमान में दक्षिणी मदुरा सम्मेलन हो गया, जिस कारण से इस संगम के लिखे साहित्य को कोई जानकारी, मैंने बहुत सम्मेलन हुआ, इसका जानकारी क्या बहुत, जानकारी अवेलेबल क्या है, नहीं है, जानकारी अवेलेबल नहीं है। इसमें मुख्य रूप से 2 बात याद रखिएगा। एक प्रथम संगम सम्मेलन कहाँ हुआ था, संगम सम्मेलन मदुरा में। किसके नेतृत्व में हुआ था, कितना राजा था, क्या इसका कोई जानकारी अभी है, पहला क्लियर, कोई दिक्कत, समझा गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दूसरा चलते बहुत, द्वितीय संगम, आ जाइए अंदर जी। द्वितीय संगम यह अलाइव, क्या वो यह अलाइव में हुआ था, क्या हुआ था वो, कपाटपुरम जिसको बोलते हैं, क्या वो कपाटपुरम को अलाइव बोलते हैं, कोई दिक्कत। प्रारंभ में इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की, किंतु बाद में इसे तोलकापियर किया था। क्या किया था, मने बाबू कुछ समय के लिए क्या किया था, इसका भी अध्यक्षता सेम टू सेम। बाद में क्या किया था, तोलकापियर, कोई दिक्कत। इसी सम्मेलन में तोलकापियर नामक की तमिल की साहित्य की रचना किया। देखो बहु, तोलकापियर साहित्य की रचना किसने किया, जेकर नाम था ओहे किया, कोई दिक्कत। ये हुआ कहां था बहु, अलाइव में, क्या अलाइव, अलाइव में। अलाइव को क्या बोलते थे बहु, कपाटपुरम, क्या कपाटपुरम में, कोई दिक्कत। अब देखिए इस संगम में कितने राजा था, 59। इस संगम में राजा की संख्या कितना था, कोई दिक्कत। अब बहुत तीर चलते, कोई दिक्कत। देखिए अभी धीरे धीरे समझा रहे हैं। हुआ था कहा, मदुरा में हुआ था, अगस्त से किया था। वो राजा की संख्या 89, जानकारी अवेलेबल नहीं है। ये कहा हुआ था, वो कपाटपुरम में जो अलाइव में होता है, वो कुछ समय के लिए ही ऋषि इसका नेतृत्व किया था। बाद में क्या किया बहु, क्या लिखा है, तोलकापियर। फिर राजा की संख्या बहु, इसका जानकारी अवेलेबल है।
क्या चीज में अवेलेबल है बहुत, कापियर रचना में अवेलेबल है। अब आते तृतीय बहुत तृतीय संगम, इसकी अध्यक्षता नकियर ने किया था, नकियर। कोई दिक्कत? इसमें राजक संख्या 49 मैंने 49 था, कितना था? कोई दिक्कत? इस संगम में लिखे गए साहित्य भी है और साक्ष्य नहीं है, मैंने वो स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। क्या वो कि यहाँ लिखा हुआ इस संगम में लिखे गए साहित्य भी कोई साक्ष्य स्पष्ट नहीं है, मैंने है भी नहीं भी, मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो नहीं मानिए। जैसे महात्मा गांधी हमारे रिश्तेदार थे, आप हाँ भैया कैसे है, हो सकता था भी, हो सकता नहीं भी था, कल आप हो सकते सोनिया गांधी थी आप लोग, समझा? कुछ मान लीजिए, तात्कालिक रिश्ता मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो नहीं मानिए, कोई दिक्कत? नोट, तीनों ही सम्मेलन तमिलनाडु में हुआ था। ये तीनों सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। अगस्त ऋषि ने, बनारस के रहने वाले थे जो तमिलनाडु में बस गए, अगस्त ऋषि ने तमिल साहित्य का जनक माना है। तमिल साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? ये तमिल साहित्य का जनक, तमिल साहित्य का जनक कौन है? आप तीनों सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये रहने वाले कहाँ के थे? बनारस के, बस कहाँ गए थे? कोई दिक्कत? संगम काल के राज्य अब बताते, कोई दिक्कत? वो संगम पहला था, इसका राज्य का पहला था चोल वंश, कौन था? कोई दिक्कत? मिटा दे, इतना इतना मिटा दे। चोल वंश संगम काल के वंशों के सबसे प्राचीन चेर था, जबकि चेर का अर्थ होता है पर्वतीय देश। संगम वंश के पहला कौन था? चेर, और चेर का क्या होता है? पर्वतीय देश। कोई दिक्कत? पहला लिखेगा चेर वंश, चेर वंश को ही बोलते हैं चोल वंश, ठीक है। आते, सॉरी मिस्टेक हो गया, चेर वंश, सुबह पढ़ा दे चोल वंश, ठीक है। सुनिएगा, संगम काल के वंशों, वंश में समझे खानदान, जनरेशन, वंश है तो खानदान उजाड़ देंगे, वंश उजाड़ देंगे, तो वंश, वंश में सबसे प्राचीन प्रांत, देखिए वो संगम काल के, वो दक्षिण भारत संगम काल है, संगम काल का सबसे प्राचीन कौन था? चेर वंश, मैंने सबसे पुराना वंश कौन था? चेर वंश था, ठीक है। जबकि चेर का अर्थ होता है वो पर्वतीय देश, इसका अर्थ क्या होता है? वो पर्वतीय देश। और सबसे प्राचीन था संगम काल का, वो संगम काल का सबसे प्राचीन था, क्या था? वो प्राचीन देश था, कोई दिक्कत? अब सुनिए भाव, ऐतराय ब्राह्मण ग्रंथ में से चेरा पद कहा जाता था, इसे कौन कहा था? चेरा पद, इसका एक नाम था, क्या? वो चेरा पद। कौन ग्रंथ में? ऐतरैया, ऐतराय होता है, ऐतराय ब्राह्मण क्या कहा जाता? ऐतराय मतलब क्या कहा जाता इसको भाव? चेरा पद, कोई दिक्कत? इनका क्षेत्र केरल, बहु काम हो केरल में था, इसका क्षेत्र कहां था? केरल में था। यह केरल का प्राचीन नाम था, बहु केरल के प्राचीन नाम क्या था? मालाबार, क्या कहते थे? ये कहां था बहु? केरल में। पुराना नाम क्या था बहु? यह केरल का प्राचीन नाम था, बहु इसकी राजधानी बंजी या करूर था, बंजी या करूर था, वो इनका राज चीन धनुष था, क्या था? इनका राज चीन धनुष था। इस वंश का प्रमुख बंदरगाह रोमन व्यापार के केंद्र में भाव। चेर वंश का प्रथम शासक कौन था? उदयन था, क्या था? उदयन। चेर वंश का प्रथम शासक उदयन था। हम लिख नहीं रहे, हम सब फटाफट बोल रहे हैं, ठीक है। ये सब पढ़ाया हुआ है, उदयन नहीं पढ़ाए, उदयन पढ़ाए, रिमेम्बर करा रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उदयन जरेल के महाभारत युद्ध के सैनिकों को भेजकर करवाया था। अगला शासक सेरनगुट्टन था, इसे लाल चेर भी कहते थे, वो लाल चेर कहते थे किसको? अगला शासक को क्या कहते थे? लाल चेर भी कहते थे। प्रथम शासक कौन था? चेर वंश का। दूसरा भाव लाल चेर। कोई दिक्कत? बस ये टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया। अब आते हैं चोल वंश। कौन सा वंश? चोल वंश।
ये चोल वंश जो है बहुत तात्कालिक कारण रखता है हम लोग से खास करके। ठीक है, इसका अर्थ होता है नया देश। क्या वो चोल वंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये कोई इतनी याद रखिए, कहाँ था? प्राचीन है। कहाँ है वो? चेरापद। कब का है? तो वो एतराय ब्राह्मण में वो केरल में था। केरल का सबसे प्राचीन नाम क्या था? वो मालाबार। इससे ज्यादा इसका कोई चीज याद रखने का जरूरत नहीं है। ये इतने टॉपिक ठीक है। अब आते हैं चोल वंश। चोल वंश का शाब्दिक अर्थ क्या है? नया देश। हमको तो चोल वंश पढ़ाई भी मन नहीं कर रहा, 1% नहीं मन कर रहा। क्या के लिए आप लोग कंपटीशन को आया नहीं, रह दीजिए। आप लोग का ऐसी ज्योग्राफी पढ़ाता है, हमको पढ़ाई का मन भी नहीं कर रहा, अजीब नहीं लग रहा।